नमस्कार मित्रों। आज की मेरी डायरी का पन्ना है फोकस। फोकस बड़ा सिंपल वर्ड है जिसपे हर जगह चर्चा होती है, हर मोटिवेशनल वीडियोस और बाकी सभी जगह बचपन से बच्चे यही सुनते आते हैं, फोकस करो फोकस करो। बट फोकस का रियल सेंस क्या है? क्यों फोकस करो? क्या फोकस करो? इसके फायदे क्या है? एक सामान्य से दो उदाहरणों पे हम बात करते हैं। अगर हम एक रुई का टुकड़ा सूर्य की रोशनी के नीचे रख दें, कितने समय में वो जलने लगेगा? शायद 2 साल में भी ना जले। किंतु जैसे ही हम एक छोटे से दर्पण द्वारा उसके प्रकाश को एक जगह लेकर आते हैं, वो कुछ सेकंड्स में जलने लगता है। दूसरा पॉइंट है, आप बहुत बेहतरीन हलवाई हैं, किसी विशेष भोज के लिए तैयारी कर रहे हैं, पूड़ी बनानी है, रोटी बनानी है, किंतु मैं आटा आपको खराब दे दूं, क्या आप वो बेहतरीन खाना बना पाएंगे? शायद नहीं। वजह वजह यह कि अगर रॉ मटेरियल ही खराब हो तो संभव नहीं उससे बेहतर खाना बन पाए। अब इस बात का फोकस से क्या संबंध है? हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, शैक्षणिक योग्यताएं वाली बातें हैं, और जो शिक्षण संस्थानों की प्रक्रिया है, वहां हमेशा ये कहा तो जाता है फोकस करो फोकस करो, बट कभी बताया नहीं जाता फोकस है क्या, क्यों है, फोकस की जरूरत क्या है, और फोकस नहीं होने की वजह से हो क्या रहा है। किताबें हैं, टेक्नोलॉजी है, पढ़ने के सारे साधन हैं, बट उसका जो रॉ मटेरियल है फोकस, वो नहीं है। फोकस की कोई प्रक्रिया कहीं नहीं बताई गई। हमारा जो शैक्षणिक सिस्टम है, इसमें कहीं भी फोकस की कोई प्रक्रिया किसी भी स्कूल में, मेरे स्कूल में ही नहीं बताया गया। बताते हैं भाई कंसंट्रेट करो। क्या कंसंट्रेट करो यार, कैसे करो, ये कौन बताएगा? मुझे लगता है हमारी शिक्षा पद्धति में ये भी कहीं शामिल होना चाहिए। चलिए पहले हम बात करते हैं कि फोकस नहीं होने के क्या नुकसान है। बहुत जगह हमने उदाहरण इसके पढ़े भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके बारे में जानना। जैसे ही हम एक बड़े किसी भी बर्तन में 15-20 छेद करते हैं तो पानी बड़ी जल्दी खाली हो जाता है। ये बचपन में हमने उदाहरण सभी लोगों ने पढ़े हैं। उसमें कभी भर नहीं सकता कुछ भी, फ्लो बहुत तेज करना पड़ता है। जबकि अगर किसी बर्तन में एक ही छेद है तो उसमें पानी बड़े आराम से हम भर सकते हैं। बहुत कम फ्लो भी हो अगर आने का और बाहर निकलने का फ्लो ज़्यादा ना हो तो उसमें पानी भर सकता है। अब इस बात का यहाँ क्या मतलब है? आज का जो जीवन है विशेषकर, इसमें हमारा जीवन बहुत सी चीज़ों में बटा है। पहले का जीवन इतनी चीज़ों में बटा नहीं था। आज हम सुबह की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने मोबाइल से। वहाँ शुरू होता है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिनके चैनल्स हैं, व्यूज़, फेसबुक, लाइक्स, कमेंट्स। इसके बाद फिर नंबर आता है हमारे ब्रश का, बाकी चीज़ों का, न्यूज़पेपर कम जगहों पे आता है लेकिन फिर भी अभी आता है, न्यूज़ चैनल्स, टेलीविज़न, किताबें, पारिवारिक समस्या, मित्रगण, शाम का घूमना फिरना, पैसों की समस्या, कपड़ों की समस्या, कौन से कपड़े पहने कौन से नहीं पहने, कौन से ब्रांड आ गए हैं, इनके बारे में अपडेट रहना, नहीं तो
समाज में एक शर्म का एहसास होता है, अच्छा इसके बारे में नहीं जानते। हमारे पास डाइवर्जेंस के इतने चैनल्स हो गए, हमारे पास जगह ही नहीं बचा किसी एक चीज के लिए। इवन जो पहले कहा जाता था कि पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती, अब तो ये भी सिचुएशन बदल गया। डाइवर्जेंस इतने हो गए कि माता के पास भी समय नहीं बचा अपने बच्चों के लिए, जबकि पहले कहते हैं कि माता सिर्फ अपने बच्चे पर ही फोकस रखती थी। तो फोकस का डाइवर्जन इतना बढ़ गया कि वहां भी इम्पैक्ट आने लग गया। छात्रों की तो बात ही छोड़ दे। तो ये जो डाइवर्जेंस है, ये हमें किसी एक जगह पर रहने नहीं देते। निकलने के रास्ते बहुत ज़्यादा हैं, हमारी ऊर्जा का प्रवाह चारों तरफ बहुत तेजी से हो रहा है, किंतु आने वाला ज्ञान बहुत कम है। उसके लिए बड़ा कम स्थान बचा है हमारे दिमाग में। जब हम इन सारे डाइवर्जेंस से, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने से 1 साल तक अगर दूर रहने की चेष्टा करते हैं या दूर रह पाते हैं, और एक स्ट्रीम में हम अपने ज्ञान को आने देते हैं, वो किसी भी तरह का ज्ञान हो सकता है। वो आपका सामान्य ज्ञान हो सकता है, वो आपके जीवन के प्रति ज्ञान हो सकता है, स्पोर्ट्स का हो सकता है, म्यूजिक का हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, खाना बनाने का हो सकता है। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, इन्होंने अपना 1 साल पूरे फोकस के साथ किसी एक चीज को दिया है। मैं भी नहीं दे पाया हूं, इसलिए यहां बैठा हूं। दे पाता तो शायद यहाँ नहीं बैठा होता, या इतना समय नहीं होता मेरे पास। ये देना बड़ा मुश्किल काम होता है। भरोसा मानिए, अपना 1 साल निकाल के और पूरे फोकस के साथ, बिना किसी डाइवर्जन के साथ, अपने फेक लाइफ को छोड़कर किसी एक जगह पर अपनी सारी ऊर्जा लगा देना बहुत मुश्किल काम है। करके देखिए और रिजल्ट आएगा। आप किसी भी क्षेत्र में हो, सफल हो सकते हैं। और जो चीजें 5 साल में सीखना मुश्किल था, वो चीजें कुछ सेकंड्स में सीखी जा सकती हैं, कुछ घंटों में सीखी जा सकती हैं, अगर फोकस हो तो। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, जहां सामान्यतः लोगों से जनरल आईक्यू का क्वेश्चन पूछा गया। एक फुटबॉलर है, नाम नहीं लूंगा, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। उनसे पूछा गया आपका सब्जेक्ट क्या था। उन्हें अपने पढ़ाई के बारे में पता ही नहीं था, फिर वो दुनिया के बेस्ट फुटबॉल थे। उन्हें सिर्फ पता था, अर्जुन की आंख वाली कहानी बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, किंतु उस कहानी को यथार्थ में लेकर आ पाना बड़ा मुश्किल है, विशेष करके इस आधुनिक युग में। कोशिश कीजिए आपका डाइवर्जेंस कम से कम हो, सामान्य जीवन में भी, क्योंकि यदि डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा होंगे तो जो रियल लाइफ है, जो रियल चैलेंजेस हैं, आप उनको मिस करेंगे। फेक लाइफ, फेक चैलेंजेस, डाइवर्जेंस, ये आपके लाइफ का मेन पार्ट कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रवाह देखिए और कोशिश कीजिए किसी एक क्षेत्र में फोकस करने का। धन्यवाद मित्रों।